हिमांशु अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़ में आनंद आदिज की रिपोर्ट। दी बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 23वीं वार्षिक आम सभा संपन्न। अर्बन बैंक हमेशा सामाजिक सरोकारों के निर्वहन में सबसे आगे। अब अंशधारक की दुर्घटना में हुई मृत्यु तो बैंक देगी 5 लाख की सहायता। 80 वर्ष से अधिक सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट एफडी पर मिलेगा 0.25% ब्याज। बूंदी अर्बन बैंक की 23वीं आमसभा में कोटा बूंदी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल, हिंडोली विधायक अशोक चांदना, केशरिया पाटन विधायक सीएल प्रेमी अतिथि के रूप में रहे। बैंक की ओर से बैंक संस्थापक हरिमोहन शर्मा, बूंदी विधानसभा विधायक व समस्त अतिथियों का माला पहनाकर व सफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात बैंक संस्थापक बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा का कहना है कि अर्बन बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है कि जो प्रतिवर्ष अपने सदस्यों से सुझाव लेकर उसी बैंक व सदस्यों हित में निर्णय लेता है। शर्मा ने कहा कि जीवन में मानव सेवा से बड़ा पद नहीं होता, वह हमेशा जनमत को आकर्षित करने का कृत्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस बैंक को 150 रुपये किराए के कमरे से 50,000 रुपये की कार्यशील पूंजी से शुरू किया, आज वह अंशधारियों के विवेकपूर्ण निर्णय से चुने गए संचालक मंडलों के संस्था के प्रति लगाव और कर्तव्य निष्ठा की बदौलत वटवृक्ष बन गया है। उन्होंने कहा कि इस बार पहले के मुकाबले बेनिफिट कम हुआ, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बैंक संचालक मंडल, अधिकारी, कर्मचारी अंशधारकों के विश्वास को बनाए रखे, उसे कभी टूटने नहीं दे। अधिवेशन को हिंडोली विधायक अशोक चांदना, केशरिया पाटन विधायक सीएल प्रेमी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, उपसभापति लुट्टर भाई व उपाध्यक्ष युद्धराज सोनी ने भी संबोधित किया। पूर्व सभापति मधु निवाल एवं संचालन मंडल के सदस्य मंच पर मौजूद रहे। अंशधारियों के विश्वास से बैंक निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर। चेयरमैन 23वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए बैंक चेयरमैन सतीश शर्मा ने कहा कि बैंक की डिजिटल सेवाओं में वृद्धि के चरण में बैंक शहर के दुकानदारों को स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई है, जिससे दुकानदार व खाता धारक अपना लेन देन डिजिटल रूप से कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अर्बन बैंक ने गत अधिवेशन से शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि बैंक 1,13,17,69,000 रुपये का पंजीकृत व्यवसाय करते रहे सहकार क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के समस्त निर्देशों की पालना करते हुए वर्ष 2023-24 में सकल लाभ 258.97 लाख एवं शुद्ध लाभ 1,48,18,000 अर्जित किया है। आम सभा में बैंक की अभूतपूर्व प्रगति का द्योतक है। अपनी स्थापना वर्ष 1987 में पंजीकृत होने के पश्चात वर्ष 1988 में बैंकिंग कार्य प्रारंभ कर गत 36 वर्षों से आशीर्वाद एवं विश्वास के फलस्वरूप सरकार आपके सहयोग और विश्वास से निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष युद्धराज सोनी ने किया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में अर्बन बैंक के 23वीं आम सभा कार्यक्रम को। बैंक के संस्थापक, संरक्षक एवं चेयरमैन एवं समस्त संचालकों द्वारा जो उचित निर्णय हमेशा लिए गए हैं, उससे अंशधारियों को तो लाभ मिल रहा है एवं आम जनता को उससे लाभ मिल रहा है। निर्णय लिया गया था कि एक्सीडेंटल कीमत 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, तो ये बहुत सराहनीय कदम था। मार्केट में, बाजार में, आम जनता में इसके लिए आपके प्रति सकारात्मक सुझाव है और जो आपका संचालक मंडल है उसके निर्णय की सब सराहना करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा, आम जनता से चर्चा भी करते हैं। आज डिमांड ये है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बैंक से भी अंशधारी उम्मीद रखते हैं। जिस प्रकार पहले योजनाएं चलती थी, चिरंजीवी योजना, उसको अभी आयुष्मान में कन्वर्ट कर दिया। जब व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है तो वहाँ पे कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, 100% कैशलेस नहीं होता है, तो उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कई 100% कैशलेस हेल्थ सेक्टर में भी काम होता है, जैसे कि आपने दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालन मंडल से निवेदन करता हूं कि इस तरह का कोई निर्णय लें ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी पहल करें, एक अनूठा पहल करें जो राजस्थान में एक इतिहास रचे कि आम अंशधारियों को इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनको लाभ मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये और अन्य बैंकों में अभी इस तरह की कोई योजना राजस्थान में है नहीं। अगर ऐसा होगा तो मैं फेडरेशन का डायरेक्टर होने के नाते भी वहाँ पर भी इसकी चर्चा करूँगा। अगर हो सकती होगी तो निश्चित रूप से बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहला बैंक होगा राजस्थान में जो इस योजना को लागू करे।
के इस 23वीं वार्षिक आम सभा के आयोजित जो ये बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की सभा हो रही है, बैंक के अंदर कर्मचारियों के बारे में उन्होंने एक प्रश्न उठाया था। मैं उस प्रश्न के दोहराते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से कितने स्थायी कर्मचारी हैं, और अगर स्थायी कर्मचारी कम है तो क्या उन कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में बोर्ड कोई विचार कर रहा है, और उन कर्मचारियों के वेतनमान के बारे में जो अन्य बैंकों की तुलना में जो उनका वेतनमान है उसके सुधार के संबंध में क्या आप मंडल कोई विचार कर रहा है तो बैंक कर्मचारियों को पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर आत्मविश्वास के साथ करने के लिए उनके वेतन और वेतनमानों में आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। हमने 3 कर्मचारी ही नियमित कर्मचारी, 4 बाकी जो कर्मचारी थे वो हर साल एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की हो रहा है। अगले वर्ष सुरेंद्र भारद्वाज जी की भी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे, और केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बूंदी ही नहीं, राजस्थान के तमाम नागरिक सहकारी बैंक जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, राजस्थान की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों में सहकारिता डिपार्टमेंट ने ऐसा नया सर्विस भर्ती बोर्ड बना दिया, उससे हम जिन लोगों को, जो लोग अभी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनको स्थायी करने में उनको दिक्कतें हैं, क्योंकि उस सर्विस भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो लोग वहां पर पात्र होंगे, जिनका राजस्थान की सरकार चयन करेगी, वही लोग यहाँ पर परमानेंट नियुक्त होकर आएंगे। राजस्थान की फेडरेशन भी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी, राजस्थान की सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भी अपने अपने स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है, क्योंकि अभी पिछले माह में वर्तमान सरकार के सहकारिता मंत्री श्री गौतम तक जी से हमारा बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक प्रतिनिधिमंडल मिला, उसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई, और उस पर भी उन लोगों माननीय मंत्री महोदय ने मौखिक स्वीकृति दे दी थी कि अभी सर्विस भर्ती बोर्ड की बाध्यता को खत्म करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को ही ये पावर दिए जाएंगे, ताकि वो जिसको भी उचित समझे संचालक मंडल नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर सके। लेकिन जब तक वहां पर वो नियम कानून नहीं बन जाएगा, मौखिक बात करना एक अलग बात है, उसकी लगातार प्रक्रिया चल रही है। हमने भी कई बार बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल में भी ये बातें उठी, और हमने भी हमारे यहाँ से कई बार रिप्रेजेंटेशन, हमने यहाँ से प्रस्ताव लेकर भी राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को भी भेजे जा चुके हैं, माननीय मंत्री महोदय जी को भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब वहाँ से आता नहीं है। मार्गदर्शन कई बार हम प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई जवाब वहाँ से नहीं आता है। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त तो किया है, लेकिन वर्तमान में अभी फिर 1 महीने भर में फिर उपचुनाव आ जाएंगे, फिर सरकार चुनाव में लग जाएगी, तो अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो उसका होना चाहिए, जो सरकार जो नियम बनने चाहिए, वो नियम अभी बने नहीं। लेकिन लगातार राजस्थान की सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस परेशानी से जूझ रही है। किसी बैंक में 4 कर्मचारी, किसी में 8 है, जरूरत 20 की है, लेकिन स्थायी कर्मचारी जब तक नहीं होंगे तब तक हम वो पावर भी डेलीगेट उनको नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ तक वेतनमान की बात है, अपने राजस्थान कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव राजस्थान में जो नियम बना रखे हैं, अधिकतम सीमा वेतनमान की, उन वेतनमानों के करीब हम आसपास ही हैं, और फिर भी आने वाले समय में हम और बैंक की प्रगति के साथ साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखेंगे, और राजस्थान सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए जो भी वेतनमान उनको दिए जा सकेंगे, निश्चित रूप से हम उनको देने का काम करेंगे। धन्यवाद। प्रगति का मुख्य स्तंभ बैंक स्टाफ बताया है, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इतने सालों से बैंक के स्टाफ, कर्मचारी और अधिकारी वो सिविल ड्रेस में आते हैं, उनके लिए ड्रेस होना चाहिए जिससे बैंक में डिसिप्लिन हो और ये महसूस हो या मैं बैंक का अधिकारी है या कर्मचारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिवाली के पहले उनके यूनिफॉर्म बनाना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है।
दूसरा पक्ष ये है कि उनकी सैलरी में नियम अनुसार तरक्की की जाए। जो पुराने कर्मचारी हैं या पुरानी तनख्वाह चल रही है, आज महंगाई का युग है, इसलिए उनकी तनख्वाह में नियम अनुसार तरक्की की जाए। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अंशधारियों को कम से कम 12 महीने में आम सभा बुलाकर उनका मीठा मोटा कर देते हो, खाना खिलाकर उनका इस्तेमाल करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम उनको इम्प्लीमेंट करने का भी सार्थक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। स्टाफ निदेशक आदरणीय चांदना जी का, आदरणीय सीएल प्रेमी साहब का, आदरणीय लटूर भाई का हृदय के गहन तल से बहुत बहुत इनका आभार अभिव्यक्त करूं कि इन्होंने 2 दिन पूर्व ही जब मैंने इनसे निवेदन किया कि हमारी इस तरह की बैंक की आम सभा है, तो उसमें आपको अतिथि के रूप में पधार कर हमको आशीर्वाद प्रदान करना है, तो सीएल प्रेमी जी का तो मुझे ध्यान था कि ये तो बैंक से पूर्व में भी जुड़े रहे हैं और इनका बहुत स्वाभाविक लगाव भी है। लेकिन चांदना जी ने कहा यार बैंक में विधायकों का क्या है, तो मैंने कहा भाई साहब आप आओगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके अनुभवों का लाभ हमें भी मिलेगा, सब लोगों से मेल मुलाकात भी होगी, और बैंक में तो विधायकों का ही नहीं हर आदमी का ही बैंक से तो लेना देना रहा। बात करी थी, उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आज सुबह उनका फ़ोन भी आ गया कि मैं कोटा पहुंच गया हूं और निश्चित रूप से मैं शाम को हाजिर होऊंगा, तो वो भी रास्ते में ही हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इसी में इस बैंक की स्थापना हुई और मात्र 150 रुपये महीने किराए के कमरे में इस बैंक को हमने चालू किया और लगभग लाख और 1.5 लाख रुपए की पूंजी से इस बैंक का शुरुआत हुई। लेकिन 87-88 में इस बैंक की जब लाख और 2 लाख रुपए से बैंक की शुरुआत करने के बाद मुझे मान्य अतिथि जो हमारे चांदना साहब हैं, हमारे प्रेमी साहब हैं, मुझे बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि आज 2024 में इसकी पूरी कार्यशील पूंजी 1 अरब और 13 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मैं एक और बात मान्य चांदना साहब और प्रेमी साहब को विशेष रूप से, क्योंकि संस्थापक महोदय जी तो हर क्षण के इसके साक्षी हैं, उन्होंने जो बीज इसका रोपा था आज वो वट वृक्ष बनकर असहाय लोगों की मदद कर रहा है। लगातार इसमें पारदर्शिता के साथ में माननीय चांदना साहब हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और अभी लगभग 9,500 अंशधारी इसके जो मतदान का प्रयोग करते हैं। पिछले चुनाव में भी निर्विरोध 9,500 अंशधारी जहां पर मौजूद हो वहां पर निर्विरोध चुनाव होना अपने आप में बैंक की संचालक मंडल की पारदर्शिता, उनकी ईमानदारी और बैंक के हितों में काम करने की जो उनकी शैली है, उस पर मोहर लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं अंशधारियों का भी जो उन्होंने हम पर भरोसा व्यक्त किया। हमने देखा है 3-3, 4-4 पैनल पूरे चुनाव लड़ते थे, 9-9, 10-10, 11-11 लोगों, और हमें हमारी विपरीत विचारधारा से तो युद्ध लड़ना ही पड़ता था। अपनी ही विचारधारा के लोग भी पैनल बनाकर इस बैंक के जो काम करने वाले लोगों के सामने अपनी एक अलग से टीम बनाकर चुनाव में अपनी तरफ से चुनाव लड़ाया जाता था। आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसी के फलस्वरूप आज हम 2 लाख रुपए से स्थापित इस बैंक को अब 1 अरब से ऊपर पहुंचाने में कारगर साबित हो पाए। छोटे व्यापार करने वाले लोग, छोटे दुकानदार लोग जब आकर हमको धन्यवाद देकर जाते हैं तो हमारे लिए उससे बड़ा सुकून का काम कोई दूसरा होता नहीं। इसलिए बैंक सामाजिक दायित्वों का भी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है
मैं बहुत अधिक लंबी बात नहीं कहकर फिर कभी जब अवसर आएगा तो विस्तार से बात करेंगे। मैं पुनः माननीय हमारे अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार करके हम आप सब लोगों के बीच में आप पधारे। आपके अनुभवों का लाभ हम लोगों को अभी मिलेगा। माननीय बैंक अध्यक्ष जी ने बैंक की बाबत संपूर्ण आपको जानकारी दी। एक गर्व की और बूंदी की आन बान और शान की प्रतीक बनने वाली इस ऐतिहासिक बूंदी में देखिए आप इस लोकतंत्र के युग में पूरे बूंदी जिले की तीनों सीटों के तीनों दिग्गज विधायक विधानसभा में आपके बूंदी के हितों की बात रखते हैं। ऐसे तीनों विधायकों का मैं बैंक की ओर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। पाटन से केशव नगरी से विधायक माननीय प्रेमी साहब हिंदू आज ये बैंक इस मुकाम पर जो पहुंचा है, बाबूजी के ऊपर आपका विश्वास, हरिमोहन जी के ऊपर जो आपने इतना बड़ा विश्वास कायम किया है, उसी की बदौलत है कि आज हमारा ये बैंक निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है। मैं आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज हमारे बीच में हमारे 3 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों ने उड़ाई खुशबू। ने आपको बताया कि ये बैंक 1987 में 2000 नहीं 1987 में ये प्रारंभ हुई। हरिमोहन जी ने मेहनत करके इसको यहाँ तक बढ़ाया है और मैं समझता हूँ कि सतीश जी भी लगातार इस बैंक को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब बैंकिंग जो परिदृश्य हमारे टाइम था वो अब बदल गया है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गई है। हमारे टाइम बैंक अलग थी। आज कोई भी काम आप, क्योंकि पूरे कंप्यूटर का ज़माना है, जब कंप्यूटर आए थे, राजीव गांधी जब कंप्यूटर को लेके आए थे तो लोगों में ये भ्रम था कि अब कैसे काम चलेगा, नौकरियां चली जाएगी, काम कैसे होगा। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। आज ये स्थिति के बहुत सारी प्राइवेट बैंकें आ चुकी हैं, लेकिन पहले वाले सिस्टम में आप में बहुत अंतर है। हमारे टाइम जब हम बैंक में हमने नौकरी करी तो मैं बताऊं कि हम जो है आराम से वैसे ही बुला के लोन दे देते थे, बुला के लोन दे देते थे। मैंने कई लोन दिए ऐसे, हमने ब्याज के भी लोन दे रहे हैं। अभी आप जो है एक बार ऐसी स्कीम आई कि 1 लाख तक का लोन हम आपको डेली पे देंगे। मैं यहाँ बाईपास में मैनेजर था, मेरे पास मेरे 2-4 दोस्त आए, तो लबान कहाँ पड़ता, हमने लबान में लोन दे दिया और वो सारे लोन खराब भी हो गए। टेंशन था बैंक में। तो ये बात है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार या 2 ट्रैक्टर दिए मैं आपको और उसके बाद उसने मेरे को गलत जमीन दिखा दी और गांव वालों ने भी कह दिया साहब इसी की जमीन है, और हमने उसको ट्रैक्टर और ट्रॉली का लोन दे दिया साहब। और 15 दिन बाद मेरे पास एक कंप्लेंट आ गई कि साहब ये तो फर्जी लोन हो गया। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ है। मैं
मैंने विधानसभा में भी उठाया था कि एमओयू जो हुआ उस एमओयू में बूंदी का नाम नहीं है। तो हम यहाँ भी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करते हैं, जमीन हमारी, जिला हमारा, और एयरपोर्ट के एमओयू में हमारा नाम नहीं होना हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए हम सब बूंदी के लोग ये मांग करते हैं कि एमओयू में, एयरपोर्ट में बूंदी का नाम होना चाहिए। अगर बूंदी का नाम नहीं हुआ, बूंदी का नाम नहीं हुआ, बूंदी की जमीन पर बूंदी बनने वाले में बूंदी का नाम नहीं हुआ, तो हम डटकर इसका प्रतिरोध करेंगे, खड़ा करके इस बात को प्रमाण करेंगे कि हाँ बूंदी का नाम उसमें होना चाहिए। यहाँ आपसे पधारे उसका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। भरोसा रखो का विषय है, प्रॉफिट की तरफ आप सब उसका ध्यान दें, कारण हो तो वो उसमें पढ़ लेंगे ऑडिट में जो आया है उसमें, लेकिन प्रॉफिट कम ना हो, प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए, प्रॉफिट भी उतना ही चाहिए। एनपीए आपका पहले गत टाइम पर 1 करोड़ 11 लाख था, आपके एनपीए 1 करोड़ 38 लाख है। तो एनपीए पे भी बैंक और बैंक के डायरेक्टर्स और इनके स्टाफ पूरा ध्यान दें। धन्यवाद, जय हिंद। इसलिए ब्याज हम अंशधारियों को ज्यादा देंगे तो निश्चित रूप से वो लाभ में से ही हम लोगों को दे पाएंगे, इसलिए वो लाभ कम हुआ है। और जहाँ तक एनपीए की बात है, अगर एडवांसमेंट पहले जितना था उससे एडवांस बढ़ गया, तो एडवांस अगर बढ़ेगा तो एनपीए भी उसके रेशो में बढ़ा है, इसलिए काम हो रहा है, वो अंशधारियों के हितों में हो रहा है। इसलिए लाभ की बात हो, लाभ है तो हमने अंशधारियों को फिक्स डिपॉजिट पे उनका ब्याज दरें उनकी बढ़ाई है, इसलिए वो लाभ कम लाभ हो पाया। धन्यवाद। अब तक जितने भी चुनाव हुए, निर्विरोध तो अभी गया चुनाव हुआ है, लेकिन अब तक जितने भी चुनाव हुए, जो पैनल हमने हमारी तरफ से शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्तुत किया, सब लोगों के चुनाव में भाग लेने के बाद भी इन सभी शेयर होल्डर्स ने जो पैनल हमने अपनी ओर से जो जनता के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने रखा, हमेशा वही जीते, उन्हीं को बहुमत मिला। 87 से आज तक ये स्थिति है। तो आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो भरोसा किया, उस भरोसे पे खड़े उतरेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी से भी करना चाहता हूँ कि अगर ये भरोसा टूटा ना, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की हो। इसलिए भरोसे को कायम रखने के लिए बिल्कुल पारदर्शी ढंग से आपको और हमको, जैसे अब तक आप काम कर रहे हो, वैसे ही काम करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का, आम जन का आप में भरोसा बना रहे। मैं पुनः पात्र हैं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और आप हर साल दिखाते हो, और उसी वजह से बूंदी के शहर की जनता जो है आप पर हर चुनाव में विश्वास भी करती है, और निरंतर आपके हाथ में मैनेजमेंट दिया हुआ है। मैं आपको इसकी बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ, और आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, आपका बैंक आगे बढ़ता रहे, इस बैंक के सब शेयर होल्डर्स, उनकी प्रगति होती रहे। ऐसी में मेरी तरफ से शुभकामना आपको प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से ये कब 37 साल पहले 1,50,000 रुपये से स्थापना करके आज 113 करोड़ की बैंक हो गई है। मुझे लगता है कि इसके दौरान बहुत नियम से, बहुत तपस्या के साथ में इस संस्था को खड़ा किया होगा। बहुत लोगों का इसमें योगदान होगा, जिन्होंने एज ए स्टाफ काम किया, जिन्होंने एज ए मैनेजर काम किया, जिन्होंने एज ए बोर्ड में काम किया, जिन्होंने एज चेयरमैन काम किया, जिन्होंने एज वाइस चेयरमैन काम किया, वो सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिंतित जो मैं रहता हूँ, और मैं अक्सर उसको, जब मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसा भी प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं तो कह देता हूँ। मुझे विधानसभा का प्लेटफॉर्म मिला, वहां पर कह दिया, और जहां भी मिलता है मैं कह देता हूँ। बैंक परिवार, मैं सबसे पहले तो इस शानदार आयोजन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
सहकारिता के क्षेत्र से मेरा भी थोड़ा बहुत लगाव रहा है। मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन रहा, मार्केटिंग सोसाइटी का भी चेयरमैन रहा। आपकी उपस्थिति और सभा में आपका अनुशासन इस बात की गवाही दे रहा है कि आपका बैंक परिवार के प्रति, अंशधारियों के प्रति संपूर्ण जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना से काम कर रहा है। कई आम सभाएं मैंने देखी है जहां संचालक मंडल के कामकाज को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो आम सभाएं अखाड़ा बन जाती है। आपकी आम सभा बैंक के बेहतरीन कामकाज का संकेत दे रही है और पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी हरियाली में आपके लिए सरकार स्नेह भोज का आयोजन है। कृपया उसमें भागीदार बनकर उस सरकार रस का आनंद लें। आप